हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल गाथा विद सुनील पर। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भीमसेन, जो कि 1000 हाथियों के समान बलशाली थे, उनको एक अजगर ने जकड़ लिया था। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भीमसेन तो 10,000 हाथियों के समान बली और भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे, वह उस अजगर से अत्यंत भयभीत कैसे हो गए? भीम को आप एक सांप से डरा हुआ बता रहे हैं, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। हमें यह सुनने की बड़ी उत्कंठा है, आप कृपा करके सुनाइए। वैशंपायन जी बोले कि राजन, जिस समय पांडव लोग महर्षि वृषपर्वा के आश्रम पर आए और वहाँ के अनेकों प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त वनों में निवास करने लगे, उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन भीमसेन स्वेच्छानुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनके कमर में तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी, जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। उसके पर्वत के समान विशाल शरीर से सारी गुफा रुकी हुई थी। उसे देखते ही भय के मारे शरीर के रोए खड़े हो जाते थे। उसके शरीर की कांति हल्दी के समान पीले रंग की थी। उसका मुंह पर्वत की गुफा के समान था। उसके 4 चमकीली दाढ़ें थीं। उसकी लाल लाल आंखों से मानो आग उगल रही हों। वह जीभ से बारंबार अपने जबड़े को चाट रहा था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसके सांस लेने से जो फुत्कार शब्द उत्पन्न होता था, उससे मानव वह सभी जीवों का तिरस्कार कर रहा था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी उस सर्प के चंगुल में फंसकर वे बेकाबू हो गए और धीरे धीरे छूटने के लिए तड़फड़ाने लगे। मगर उसने ऐसा बांध लिया था कि वह हिल भी नहीं सके। भीमसेन के पूछने पर उस अजगर ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया तथा शाप और वरदान की कथा भी सुनाई। भीमसेन ने उससे बहुत अनुनय विनय की, फिर भी वह सर्प के बंधन से छुटकारा नहीं पा सके। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उनके आश्रम के दक्षिण के वन में भयानक आग लगी और उससे डरी हुई गीदड़ी अमंगल स्वर में दारुण चीत्कार करने लगी। हवा प्रचंड वेग से बहने लगी। रेत और कंकड़ों की वर्षा शुरू हो गई थी। साथ ही युधिष्ठिर का बायां हाथ भी फड़कने लगा। ये सब अपशगुन देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गए कि हम लोगों पर कोई महान भय उत्पन्न हुआ है। उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि भीमसेन कहाँ हैं? द्रौपदी बोली कि उन्हें तो वन में गए हुए बहुत देर हो गई है। यह सुनकर वह स्वयं को धौम्य ऋषि को साथ में लेकर भीमसेन की खोज में चले और अर्जुन को द्रौपदी की रक्षा का कार्य सौंपा तथा नकुल सहदेव को ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। भीम के पैरों का चिन्ह देखते हुए वह उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के एक दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ रखा है और वे निर्जीव से हो गए हैं। उनको इस अवस्था में देखकर धर्मराज ने पूछा कि भीम, वीर माता कुंती के पुत्र होकर तुम इस आपत्ति में कैसे फंस गए, और ये पर्वताकार अजगर कौन है? बड़े भाई धर्मराज को देखकर
भीमसेन ने अपना सभी समाचार उनको कह सुनाया कि किस प्रकार सर्प के चंगुल में फंसकर वह चेष्टाहीन हो गए, और अंत में कहा कि भैया, यह महाबली सर्प मुझे खा जाने के लिए पकड़े हुए है। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा कि आयुष्मान, तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें कोई दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला, यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार के रूप में प्राप्त हुआ है। तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है, और अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरा आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा कि सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य, अथवा वास्तव में सर्प ही हो? सच बतलाओ। तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। कोई ऐसी वस्तु जिससे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो तो बताओ। तुम भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर्प बोला कि राजन, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नाम के राजा हुए हैं, उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेकों यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की थी। इन सभी सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया था। मैंने मद में भरकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित होकर महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया है। महाराज, अगस्त्य की ही कृपा से आज तक मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई है। ऋषि के शाप के अनुसार दिन के 6ठे भाग में यह तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः ना तो मैं इसे छोड़ूंगा और ना ही इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो इसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि सर्प, इच्छानुसार प्रश्न करो। यदि मुझसे हो सकेगा तो मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अवश्य ही सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प ने पूछा कि राजा युधिष्ठिर, बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले कि नागराज, सुनो, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता और क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया, ये सद्गुण दिखाई दें, वही ब्राह्मण है। ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। और जानने योग्य तत्व तो वह परम ब्रह्म है जो सुख और दुख से परे है, और जहाँ पहुँचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिए हितकर प्रमाणभूत हैं तथा वेद में बतलाए हुए सत्य, दान, क्रोध का अभाव और क्रूरता ना होना आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं। अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वह भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। इसके अलावा तुमने दुख और सुख से रहित वेद यानी जानने योग्य पद बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार में तो यह आता है कि सुख और दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। हे सर्प, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए तथा जिनमें इनका अभाव हो उसे शूद्र मानना चाहिए। तथा यह जो तुमने कहा कि सुख और दुख से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, सो तुम्हारा मत ठीक है। वास्तव में जो प्राप्य है और कर्मों से प्राप्त होने वाला है, ऐसा पद कोई भी क्यों ना हो, सुख और दुख से शून्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में गर्मी नहीं रहती तथा गर्म स्वभाव वाले अग्नि में उसकी शीतलता नहीं होती, क्योंकि इसमें परस्पर विरोध है, उसी प्रकार
जो वेद पद हैं, जिसे केवल अज्ञानता का आवरण दूर करके अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख और दुख से संपर्क नहीं होता। सर्प ने कहा, राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो, तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म ना हो, जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का आपस में संकर यानी सम्मिश्रण हो रहा है। सभी मनुष्य सब जाति की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बोलचाल में, जन्म और मरण में ये सभी मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय ना कराया जाए, तब तक वह शूद्र के समान है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो, उसे तो मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो। तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है, उसे मैंने भली भांति सुन लिया है, और अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ। ऐसा कहकर उस सर्प ने भीमसेन को जीवित छोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ कि गाथा भी सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया गाथा भी सुनील को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।